नमस्कार दोस्तों। खम्बा घड़ी। मैं हूँ ईरा टाक और मैं एक राइटर हूँ, पेंटर हूँ, फिल्म मेकर हूँ। आज नरपत के पेज पे हमने लाइव करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आई डोंट नो क्या हुआ कि हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए पेज पे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना के भेज रही हूँ। लॉकडाउन का मुश्किल समय है और पिछले 50 दिनों से भी ज़्यादा हो गया है हम लोग सब अपने घरों में कैद हैं या बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है बहुत मुश्किल भी होती है कई बार, क्योंकि आप हमेशा बाहर जाते हैं, काम करते हैं, एक रेगुलर जो आपके काम थे वो नहीं हो पा रहे हैं आपकी। और खासकर जो डेली बेसिस वाले लोग थे, रोज कमाने वाले लोग थे, उनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं। और ऐसे में जो है मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याएं, नींद ना आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सभी को आ रही हैं। मुश्किल समय है और लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये समय भी निकल जाएगा। अभी जो है कोरोना, जो कि एक तरह से एक वर्ल्ड वॉर है, जिसमें हम मनुष्यों की लड़ाई जो है वो एक वायरस से है। तो प्रकृति हमसे थोड़ा नाराज है। कुछ तरीके वो अपनाती है अपने आप को हील करने के, अपने आप अपनी जो भी नुकसान हम मनुष्यों ने प्रकृति को पहुंचाया है उसको ठीक करने के लिए वो तरीके अपनाती है, और ये भी एक तरीका है। तो हम सबको चाहिए कि इस समय हम पूरे पॉजिटिव रहें, एनर्जी से भरे हुए रहें, और जो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है उसकी कीमत समझें, क्योंकि अब नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। तो नरपत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने 22,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की है और एक नई शुरुआत की है। उन्होंने पौधे दिए अपनी बहन की शादी पर 251 बारातियों को। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की है और ये पर्यावरण का संदेश वो पहुंचा रहे हैं। तो यही हम सबको भी करना है कि अभी बारिश शुरू होने वाली है एक आध महीने में, तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ताकि जो पानी है ये ग्राउंड वाटर को बढ़ाए। उसके अलावा हमें वो सारी चीजें करनी है जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, और जहां तक हो आपके घर में आप पौधे लगा सकते हैं, उनसे आप सब्जियां, मतलब गार्डन बना सकते हैं अपने घर में जहां थोड़ा सा स्पेस मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने आप को सेफ रखते हुए हम उस चीज़ को, ये जो कोरोना की मुश्किल है उससे निपटने में हम प्रकृति की भी मदद करें। तो मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे आप जानते हैं कि मैं एक राइटर हूं, तो कई सवाल आए हमारे पास कि किस तरह से लिखा जाए या राइटर किस तरह से बना जाए। तो राइटर बनना एक ऐसी यात्रा है जो आपको निरंतर करनी पड़ती है। जब आप लिख नहीं रहे हो तो आपको अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छी फिल्म्स देखनी चाहिए, जगह जगह पर घूमना चाहिए, जाने अनजाने नए लोगों से बात करनी चाहिए। एक राइटर को बहुत अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों से मिलें, उनकी तकलीफों को सुने, उनके दर्द को समझें। तभी जो है आपके अंदर का जो संसार है, आपके अनुभवों का संसार जो है वो बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि हर दर्द, हर तकलीफ हम लोग खुद पे ही झेल के जाने। अगर हम संवेदनशील हैं तो हम औरों के दुख को, औरों के अनुभवों को भी अपने लेखन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना भी कि क्या क्या लिखा जा चुका है और किस तरह से एक लेखन की कला होती है। बाकी कुदरत लेखन का जो है उपहार सबको नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मिला तो उसे सीखा नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं।
निरंतर अभ्यास से, परिश्रम से। जैसे आप दुनिया में जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं, दुनिया की जो लीक से हट के कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपके घर वालों का ही विरोध होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इतने खुशकिस्मत जो जिन्हें घर वालों का सपोर्ट मिले। स्टार्टिंग में, शुरू में सब आपको रोकते टोकते हैं कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, इस पे आपको नहीं चलना है। लेकिन अगर हमें अपने सपनों पे विश्वास है, क्योंकि मैं मानती हूँ हर इंसान जो है एक अलग तरह का काम करने के लिए इस दुनिया में आता है, और कुदरत ने हमें एक अलग, हर इंसान को अलग कुछ क्वालिटी देके भेजा है। हमको उसे एक्सप्लोर करना है, हमें पता करना है, अपने आप से बात करके, अपने आप से सवाल पूछ के, अपने आप अंदर झांक के कि हम आखिर जीवन में क्या करना चाहते हैं। और अगर एक बार आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए, फिर आप जी जान से जुट जाइए उस काम को करने के लिए। और जब आपकी लगन सच्ची होती है तो धीरे धीरे आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सामने वो रास्ते खुलने लगते हैं जो आपको अभी तक बंद नजर आ रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद पर विश्वास करना और अपने सपनों को लेकर जुनून की हद तक मेहनत करना। जैसे नरपत का ही मैं उदाहरण दूंगी कि मुझे लगता है, नरपत से मेरी ज्यादा बात नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि जब उन्होंने सोचा होगा कि मैं साइकिल पर इतने 1000 किलोमीटर चलूंगा, सबसे लंबी यात्रा करूंगा, तो उनका भी कई लोगों ने विरोध किया होगा। और आज उनको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, शाबाशी मिल रही है, रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं। तो ये उन्होंने ऐसे ही किया होगा कि खुद पर विश्वास रख के, खुद के जुनून को लगातार जिंदा रखे, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर बस यही कहूंगी कि मैं, आप राइटर बनना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घूमते रहिए। घूमना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके अनुभवों को बढ़ाता है, आपका दिमाग खोलता है। आपकी पढ़ाई से आप उतना नहीं सीख सकते हैं जितना आप घूमने से सीख सकते हैं। तभी आप वही है कि दिमाग तभी खुलेगा जब आप 10 तरह के लोगों से मिलेंगे, 10 अलग अलग कल्चर्स को देखेंगे, अलग अलग लोगों की मनोदशा को समझेंगे, तभी आपको वो चीज मिलेगी जो आप किताब में पढ़ के सिर्फ नहीं सीख सकते हैं। और सफलता असफलता तो हमेशा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए निराश नहीं होना है। और एक सवाल और था कि लॉकडाउन में कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, क्या क्या करें। तो हम और आप जैसे लोग जो एक दूसरे को देख सुन पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, बहुत लकी हैं। हजारों लाखों मजदूर सड़कों पे जा रहे हैं, तो उनकी देख के बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप अभी घर में आराम से बैठ के भी दुखी हैं, तो आप ये सोचिए कि कुदरत ने, ईश्वर ने हमें कितना कुछ उनसे बेहतर दिया है। तो इस वक्त को निराशा में नहीं आपको जाना है, बल्कि इस वक्त को यूटिलाइज करना है। आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल पे हैं, इंटरनेट है आपके पास, तो आप कोई भी नई भाषा सीख सकते हैं। आप नए तरह के फिटनेस के जो वो है, जुम्बा है, डांस है और बॉक्सिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो घर पर आप सीख सकते हैं रेगुलर वीडियोस देख के। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अच्छा लिख रहे हैं अगर, तो अपने ब्लॉग बना सकते हैं, उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। घर पे बैठ के कुछ क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हैं, उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं आपके पास। अच्छी फिल्म्स देख सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इस समय किताबें नहीं, आप बाहर से नहीं ला सकते हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे आपको अच्छी किताबें मिल जाएंगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये है कि इस वक्त को जो है आप पॉजिटिवली, बिल्कुल सकारात्मक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस समय जो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के मामले बहुत बड़े हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, और आपके आसपास, घरों में, सब जगह आप ये बात पहुंचाएं और सोचें कि भाई हम इस तरह के काम ना करें, घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व ना हो। अभी जो है घर पे सब लोग बंद हैं, तो
सबको मिल बांट के वो सारे काम करने हैं। हिंसा कभी किसी चीज का हल नहीं होता है, और जो घर है वो सबसे सुरक्षित और सबसे प्रेम भरी जगह होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपने घर की महिलाओं को प्यार और सम्मान देके, उनके साथ पूरे घर के कामों में भी सहयोग करके आप अपने घर को एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। और ऐसा ना हो कि वो परेशान हो और इस लॉकडाउन में कहीं भी अपने बचाव के लिए ना जा सकती हूँ, तो ऐसी भावना उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो प्यार से रहिए, घर में मिल बांट के काम कीजिए, कुछ क्रिएटिव सीखिए, अच्छा सीखिए, अपने सपने देखने के लिए हिम्मत रखिए, क्योंकि जीवन में यही एक आप काम है जो आप कर सकते हैं कि अपनी सफलता और असफलता के लिए आप खुद जिम्मेदार बने। तो जो सपना आपने ठान लिया उसके लिए जम के मेहनत करें, और बिल्कुल वो साकार होगा, क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपने पूरा 100% दिया और वो असफल हो जाए। तो इस पे मैं कविता अपनी सुनाऊंगी कि कितना कुछ था जो डराता था अतीत में, कितना कुछ था जो डराता था अतीत में, लगता था पार हो नहीं दिखेगा नया सवेरा। लगता था पार हो नहीं दिखेगा नया सवेरा, पर दिखा सूरज पहले से ज्यादा चमकीला, पर दिखा सूरज पहले से ज्यादा चमकीला। कितना कुछ है जो डराता है वर्तमान में, कितना कुछ है जो डराता है वर्तमान में, पर अतीत में ना टिका, पर अतीत में ना टिका वो तम, तम मतलब अंधेरा, अतीत में ना टिका वो तम, भविष्य तक भी ना जाएगा। एक एक दिन जीत अगले दिन तक की यात्रा, एक एक दिन जीत अगले दिन तक की यात्रा, हौसलों से ही तो तय होती है। तो दोस्तों, हौसला बनाए रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए, दुनिया में प्यार बांटिए। बहुत जरूरत है इस समय दुनिया को प्यार की, केयर की। जितना पॉसिबल हो शेयर कीजिए। ये दिन भी बीत जाएंगे, और सावधानी रखिए, कोरोना को हल्के से मत लीजिए। आप अच्छे से साफ सफाई रखिए, घरों में हाथ धोते रहिए, बाहर जाए तो मास्क पहन के रखिए, दूरी बना के रखिए थोड़ा लोगों से। मन की दूरी भले ही ना हो, पर डिस्टेंस मेंटेन करना इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सावधानी ही हम सबको बचा सकती है। तो बहुत अच्छा लगा, और लाइव आती तो और मज़ा आता, आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता, बातें होती, आपके सवाल जवाब के सीधे सीधे जवाब दिए जाते। तो खैर कोई बात नहीं, फिर कभी जब संभव हुआ। और मुझे आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, मेरा नाम ERA टाक। इससे आपको मेरी किताबें भी ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप उन्हें पढ़िए और आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, ध्यान रखिए अपना, और बहुत बहुत सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, सपने देखिए, और एक नए सुबह का इंतजार करिए जो बहुत जल्दी आने वाली है। नमस्कार।